Hare Krishna, dear devotees. Welcome to ISKCON Girls Forum East of Kerala, and wishing you all a very Krishna conscious Narsimha Chaturdashi. Hari Bol. So Narsimha Chaturdashi is a divine appearance day of Lord Narsimha Bhagwan, who appeared for his divine devotee प्रहलाद महाराज. एंड प्रभुपाद जी तो कहते थे कि नरसिंह भगवान हमारी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो पूरी की पूरी है, इसमें जितने भक्त हैं उनके रक्षक है और उनकी भक्ति की रक्षा करने वाले हैं. यानी कि भक्ति के मार्ग पे जितने भी हमारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बुरी संगति हो गया, मेरी फैमिली लाइक डिवोटी नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, या फिर लाइफ में कोई भी दिक्कत जो कि भक्ति को भक्ति को डिस्टर्ब करती है, उस ऑब्स्टिकल को ख़त्म करने वाले हैं नरसिंह भगवान. तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड प्रभुपाद जी ने हमेशा से नरसिंह आरती हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में इंक्लूड करी है. इवन इवनिंग में भी नरसिंह आरती होती है. सो इट प्लेज अ ह्यूज इम्पॉर्टेंस. तो इसके पीछे की कथा क्या है कि मतलब नरसिंह भगवान ने प्राकट्य क्यों किया. तो बेसिकली भगवान का भक्त थे प्रहलाद महाराज. अब प्रहलाद महाराज का इतना गाढ़ा फेथ था मतलब विष्णु पे, कृष्णा पे, कि उनको पूरा फेथ था कि मेरे पिता हिरण्यकश्यपु कुछ भी प्रयास कर लें उन्हें मारने का, बट वो उन्हें मार ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं. उन्हें पूरा फेथ है कृष्णा के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर, कि अगर मेरे प्रभु मुझे बचाने वाले तो मुझे कौन मार सकता है. मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के. अगर भगवान बचाने वाले तो कोई मार नहीं सकता, और अगर भगवान मारने वाले तो कोई बचा नहीं सकता. तो उनका एक दृढ़ विश्वास था. हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रहलाद महाराज को तंग करने के, उन्हें मार डालने के, लेकिन वो सब के सब फेल हो गए. तो फाइनली हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि तुम्हारा विष्णु कहाँ पर है. उन्होंने बोला मेरा विष्णु हर जगह. तो उन्होंने बोला कि इस पिलर में भी है क्या. तो उन्होंने बोला हाँ इस पिलर में भी है. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मतलब मैंने ही ये महल बनाया है, ये पिलर भी मैंने ही बनवाया है, इसमें तो कोई विष्णु नहीं है. तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने अपने मुष्टिक प्रहार से उसको तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा तो वैसे ही वहाँ पे इतना इफल्जेंट एक प्राणी निकला जो कि ना तो नर था और ना सिंह था. एंड ही इज़ अ हाफ मैन एंड हाफ लायन फॉर्म. नरसिंह भगवान वो प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला. एंड मारने का जो तरीका था वो भी बड़ा यूनिक था. ठीक है, क्योंकि उनको तो वरदान था हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से, ना तुम दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, ना तुम 12 महीनों से किसी में नहीं मरोगे, ना तुम मनुष्य से मरोगे, ना किसी पशु से मरोगे, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से. तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंह भगवान ने अपने नखूनों से. तो दैट्स द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, दैट ही केम टू pacify the faith of his devotee Prahlad. And Srila Prabhupada used to say that कि नरसिंह चतुर्दशी पे हमें नरसिंह भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भक्ति के मार्ग में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें प्लीज़ ख़त्म कर दो, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें और भगवान की सेवा और अच्छी तरीके से कर सकें. एंड प्रभुपाद जी हाईलाइट करते हैं कि हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इस पूरी की पूरी मूवमेंट जो टिकी है और जो इसमें जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं उनको जिसने ख़त्म करा है और भक्तों की जिसने रक्षा करी है, उनकी ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे लोगों ने भक्तों को मारने का भी प्रयास करा है जान से, लेकिन उनकी रक्षा किसने करी है? नरसिंह भगवान ने. इवन श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हर इवनिंग में पर्सनली ही यूज्ड टू सिंग नरसिंह आरती टू प्रोटेक्ट ऑल द डिवोटीज who are residing in this huge umbrella of ISKCON. He pray for the protection of all the devotees in this. And अभी हम एक philosophical aspect डिस्कस करेंगे. हिरण्यकश्यपु, हिरण्य मतलब सोना, एंड कश्यपु मतलब बेसिकली बेड या फिर बेसिकली कंफर्ट. तो हिरण्यकश्यपु रिप्रेजेंट मटीरियल लाइफ, बिकॉज इन मटीरियल लाइफ everyone wants gold, everyone hankering after gold. Why? To have a comfortable material life, to enjoy this material life, right? So Hiranyakashipu represent material life, and Narasimha Bhagwan killed material life. So what does this mean? This means that in being a devotee we also had material life, but when we come to spirituality we have got Krishna consciousness, we have got devotee association, we have got new spiritual things. बट मटीरियल लाइफ को उसको भी तो किल करना ज़रूरी है ना. तो नरसिंह भगवान हमारी मटीरियल लाइफ को ख़त्म कर देते हैं. लाइक डिवोटीज़ की लाइफ में कुछ मटीरियल नहीं होता. इट्स ऑल स्पिरिचुअल इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज. एंड इसका एक और मतलब है कि मटीरियल लाइफ, हिरण्यकश्यप रिप्रेजेंट मटीरियल लाइफ, हिरण्यकश्यप वांट्स टू किल प्रहलाद महाराज, एंड प्रहलाद महाराज रिप्रेजेंट डिवोटी. तो मटीरियल लाइफ वांट टू किल अ डिवोटी, द डिवोशन ऑफ द डिवोटी, right? Hiranyakashipu want to kill Prahlad represent devotion of devotee, right? And Hiranyakashipu represent material life. So material life want to kill the devotion of a devotee, but Narasimha Bhagwan kill the material life itself. तो भगवान जो हैं वो तो मतलब
बेसिकली भक्ति जो जो भक्ति को खत्म करना चाह रही है उस चीज़ को खत्म कर देंगे भगवान. सो दैट्स हाउ मर्सीफुल द लॉर्ड इज. एंड भगवान ने ये स्पेशल इनकारनेशन ही लिया जिसमें प्रोटेक्ट द डिवोटीज. एंड एज वी ऑल नो कि गौरंग महाप्रभु की एक बहुत बहुत प्रचलित कथा है कि कैसे कैसे जो काजी है चांद काजी ने जो भक्त लोग संकीर्तन कर रहे थे रात रात जग करके उनके संकीर्तन में मृदंगों को तोड़ दिया, संकीर्तन को पूरा मतलब बंद कर दिया. तो अब गौरंग महाप्रभु ने धरा रूप नरसिंह भगवान का एंड ही केम टू लाइक ही ऑलमोस्ट ही लाइक थ्रेटेंड काजी को डराया, उनकी छाती में बैठ गए अंदर, उनको बोला कि अगर अगली बार मेरे भक्तों को परेशान कराना सच में तुम्हें मार ही डालूंगा. एंड देन फिर जब उन्होंने मार्च वगैरह लेकर के गए काजी के यहाँ पे तो काजी से काफ़ी संवाद करा गौरंग महाप्रभु ने. तो उन्होंने बताया कि मेरे को ना एक ऐसा आदमी आया था जो कि ना इंसान था ना सिंह था, आधा सिंह और आधा मानव मनुष्य के रूप में उन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी. एंड ऑब्वियसली देन गौरंग महाप्रभु है ना. एंड गौरंग महाप्रभु फॉर्म लाइक नरसिंह भगवान, सो ही केम टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज. So that's how the importance of Narasimha Chaturdashi, and it is coming. So you should have a fast, and because it's a Vishnu Tattva, so we have a full day fasting on that. And we should pray from Narasimha Bhagwan that please kill all the obstacles in our devotional life. Let us bless with the devotee association so that we can serve Krishna, we can serve Narasimha Bhagwan full of our hearts. Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.